गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसमें सभी राष्ट्रपतियों की लिस्ट देखेंगे, उनका थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और हम देखेंगे कि एक निमोनिक्स, ठीक है, एक कूट जिससे हम क्या करेंगे, राष्ट्रपतियों की लिस्ट को एक रिदम में याद कर लेंगे और अंततः हम इससे जुड़े कुछ एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, जिससे हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीसीएस तक में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और छोटे एग्जामों में तो पूछते ही पूछते हैं। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देख लीजिए राष्ट्रपतियों की जो सूची है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर, डॉक्टर जाकिर हुसैन के ऊपर, सबके विषय में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन भी देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1950 से लेके 1962 तक। इनके विषय में एक विशेषता और, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। ठीक है, तो बिहार से बिलोंग करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति में ये थे। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्वेश्चन बनता है कि स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को ये क्या बने थे? स्थायी अध्यक्ष बने थे। किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे तथा यह एकमात्र राष्ट्रपति थे जो मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों हुए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो 11 दिसंबर 1946 वाली बात है, ये क्या है, इस समय इनको मनोनीत किया गया था, लेकिन जो 1950 से 1962 के बीच में इनका जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कार्यकाल, तो वो क्या था? ठीक है, इसके बीच में इन्होंने अपना वो देखा था। ठीक है, लेकिन इनका दूसरी बार जो हुआ एज अ प्रेसिडेंट, तो इनका चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और इनको कुछ विशेष नामों से जाना जाता है, वो है देश रत्न, अजात शत्रु। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके कार्यकाल, उनके उपनाम जो उनको टाइटल्स मिले हैं, देश रत्न और अजात शत्रु, उनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, उनको मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों किया गया था। तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनके विषय में इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जो कार्यकाल है 1962 से लेके 67 तक रहा था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यह पहले क्या थे? गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। ठीक है, जो पॉलिटिकल सेक्टर से बिलोंग नहीं करते थे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछें कि पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विशेषता ये थी कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन के बारे में एक बात की जाए तो 5 सितंबर को एक विशेष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो क्या है ना। फिर इन्हें प्रथम ये क्या थे, एक क्वेश्चन और इनसे जुड़ा पूछा जा सकता है कि प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो राष्ट्रपति भी बने 1962 से लेकर 67 के बीच में, अपनी कार्यकाल भी निभाई। ठीक है, उसके बाद इनसे जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा उपराष्ट्रपति के तौर पे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें हामिद अंसारी जी का, ठीक है, तो वो 2 बारी उपराष्ट्रपति रहे थे। तो हामिद अंसारी जी के बारे में अगर बात की जाए तो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी यहाँ पे हामिद अंसारी जी के बारे में भी याद रखिएगा, 2 बारी उपराष्ट्रपति रहे थे हामिद अंसारी। ठीक है,
1962 में भारत चीन के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पे भी कार्य किए हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1962 में जब इंडिया और चाइना वार हुआ था, ठीक है, इंडिया वर्सेस चाइना, तो फिर उस समय प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और एज अ वाइस प्रेसिडेंट सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 1967 से लेके 1969 तक रहा। ठीक है, तो इसमें देखिए 67 में कितना जोड़ेंगे तो 69 होगा, 2 साल। तो एज अ प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 2 साल केवल कार्य किया था। ठीक है, अब ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इससे पहले क्या थे बताइए, ये क्वेश्चन मार्क है, आप बताइएगा। ठीक है, और इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो अपने जैसे राष्ट्रपति पद पे कार्यरत उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे जो पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ठीक है, और इनके विषय में क्या इंपॉर्टेंट है बताइए। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पे भी कार्य किया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनसे जुड़ा क्वेश्चन क्या बनेगा? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, वो कौन से प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और फिर गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है? तो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनसे जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट, अपने कार्यकाल के दौरान एज अ प्रेसिडेंट उनका डेथ हुआ था। किसका? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट इनसे जुड़ा इम्पोर्टेंट था, तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं बीबी गिरी के ऊपर। तो बीबी गिरी का कार्यकाल कब से था? देखिए, जब उनका डेथ होता है तो 1969 से लेके 1974 के बीच में आते हैं बीबी गिरी। ठीक है, तो अब इनके बारे में क्या है बताइए। एक ऐसे ये प्रेसिडेंट हैं, जैसे होता है ना राष्ट्रपति का इलेक्शन, ठीक है, तो इनका जो चयन हुआ था वो दूसरे चक्र के मतगणना में हुआ था। ठीक है, होता है ना कि प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम पड़ता है, तो ऐसा हुआ कि ड्रा हो गया, फिर 2 प्रेफरेंस मिले, तो सेकेंड जब अटेम्प्ट हुआ तो इनको राष्ट्रपति का पोस्ट मिला। ठीक है, तो एक ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बीबी गिरी देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। क्यों? क्योंकि कार्यवाहक के रूप में कैसे? क्योंकि उस जब डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने पोस्ट पे रहते हुए स्वर्गवास सिधारे, ठीक है, तो इन्होंने एज अ एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, है ना, कार्य का वाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद उन्होंने क्या, वही बात जो हमने अभी बताया। ठीक है, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, लिबरेशन वॉर। ठीक है, लिबरेशन वॉर मैंने क्या ही लिखा, वॉर ऑफ लिबरेशन बोलते हैं, फिर लिबरेशन वॉर। ठीक है, 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण होता है ना, तो उस समय कौन था? उस समय वीबी गिरी जी थे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं क्या है। बीबी गिरी प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था। ठीक है, ये प्रथम उपराष्ट्रपति वो वाले उपराष्ट्रपति नहीं, ये इस प्रकार के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। ठीक है, और उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा। ठीक, तो याद रखिएगा बीबी गिरी भी उपराष्ट्रपति के पद पे कार्य किए थे। तो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है इनसे जुड़ा हुआ। 1971 के लिबरेशन वॉर में ये थे। ठीक है, और 1962 वाले में कौन थे बताइए? 1962 में कौन थे?
अभी जस्ट हमने बताया था, ठीक है। 1967 से 69 के बीच में कौन आए? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। 67 से 69 के बीच में, 69 से 74 के बीच में बीबी गिरी। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले कौन से प्रेसिडेंट थे? चलिए बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अभी तुरंत बताया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम फ़खरुद्दीन अली अहमद के बारे में, ठीक है। अब इनकी विशेषता क्या थी? पहले तो 1974 से लेके 1977 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। अब इनकी विशेषता क्या है? फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति तो आपने देख लिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, है ना। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के समय भारत के जो राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए लिबरेशन वॉर में कौन थे? अभी जस्ट इसके पहले हमने देखा लिबरेशन कौन थे? बीबी गिरी, है ना। और डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले कौन थे बताइए? आपको एक चीज़ अभी सामने आएगा, राजा राधा जाकर गिरे, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कब? 1962 के इंडिया चाइना वार में, है ना। उसके पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अभी आगे जाके निमोनिक्स में याद कराएंगे आपको, पहले थोड़ा विशेषता जान लीजिए, ठीक है। तो 1975 के, ठीक है, इमरजेंसी पीरियड में फ़खरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। और ये ऐसे दूसरे प्रेसिडेंट हैं जिनका कार्यकाल के दौरान डेथ हुआ था, ठीक है। सॉरी। चलिए बात करते हैं नीलम संजीव रेड्डी जी के ऊपर, ठीक है। इनका कार्यकाल 1977 से लेके 1982 के बीच में था, ठीक है। यानी कि इन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया था, ठीक है। चलिए इनके विषय में जो विशेषता है वो देखिए। एक ऐसे एकमात्र भारत के ऐसे मतलब प्रेसिडेंट हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। इनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो नीलम संजीव रेड्डी जी को याद रखिएगा, एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और पहली बार यह चुनाव हार गए थे, ठीक है। दूसरी बार ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने, इनके विषय में ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इनसे जुड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या है? ये ऐसे प्रेसिडेंट हैं, एकमात्र प्रेसिडेंट जो लोकसभा के अध्यक्ष के भी रूप में कार्य किया था। तो नीलम संजीव रेड्डी जी की विशेषता आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति बने थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी जी। तो इनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एक बारी और रिवाइज करते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 1977 से 82 के बीच में, ठीक है। यह एक एकमात्र है प्रेसिडेंट जो निर्विरोध चुने गए थे। पहले बार इलेक्शन जब हुआ था प्रेसिडेंट का उसमें ये हार गए थे, दूसरी बार में निर्विरोध चुना गया था, इनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ। ये सबसे कम उम्र के भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इनके विषय में एक इम्पॉर्टेंट बात, ये लोकसभा अध्यक्ष के भी पद पे कार्य कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं ज्ञानी जैल सिंह के ऊपर। इनका कार्यकाल 1982 से लेके 1987 तक रहा, ठीक है। अब ये क्या है इनके विषय में विशेषता? भारत के प्रथम सिख समुदाय के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के सिख समुदाय के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। मतलब उस सेक्टर से सिख समुदाय के, ठीक है। तो याद रखिएगा। देश के सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। और इनकी विशेषता क्या है बताइए? इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान। तो एकमात्र प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, ठीक है। और पॉकेट वीटो में मैटर क्या था? जो डाक संशोधन विधेयक था, ठीक है, उसमें इन्होंने अपना पॉकेट वीटो यूज किया था। कौन? डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं एस वेंकटरमन के बारे में, ठीक है। तो इनकी विशेषता क्या है? पहले तो 1987 से
1994 के बीच में इनका कार्यकाल रहा, याद रखिएगा। ठीक है, और ये अगर बात करें तो बनते समय सबसे अधिक उम्र के थे। ठीक है, अभी हमने बात करी थी किनके ऊपर, जो सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट थे, कौन थे? ठीक है, बताइएगा कौन थे, अभी हमने बात किया था जस्ट। ठीक है, तो वेंकटरमन जी थे जो सबसे अधिक उम्र के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और क्या था इनके बारे में? ठीक है, इनके बारे में और डिटेल नहीं। उसके बाद 1992 से लेके 97 तक किनका कार्यकाल रहा? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का। ठीक है, और इनके बारे में विशेषता क्या है? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया किनके कार्यकाल में? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। के आर नारायण की विशेषता, सबसे पहले 1997 से लेके 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। देश के पहले अगर दलित राष्ट्रपति के ऊपर बात करें, ठीक है, तो कौन थे? आर नारायण, देश के पहले दलित राष्ट्रपति। ठीक है, कारगिल युद्ध के समय यही थे। ठीक है, तो कारगिल युद्ध के समय, पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 के समय भारत के राष्ट्रपति के आर नारायण थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, कारगिल वार, पोखरण परमाणु परीक्षण 1998, उसके बाद क्या है? चलिए इतना इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखिएगा कि कारगिल वार और फिर पोखरण परीक्षण 1998 के बीच, और प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण थे। चलिए बात करते हैं सबसे महान व्यक्तित्व के ऊपर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर। ठीक है, तो इनका कार्यकाल एज अ राष्ट्रपति कब से कब तक था? 2002 से लेके 2007 तक। ठीक है, और एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, तो वैज्ञानिकी सेक्टर से ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बाद डॉक्टर एपीजे कलाम दूसरे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने और किसी राजनीतिक दल से संबंध इनका नहीं था। ठीक है, तो ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते। ठीक है, अगर इनके ऊपर जो किताब, मतलब इन्होंने किताब जो लिखी थी, ठीक है, इनकी पुस्तकें हैं अग्नि की उड़ान और भारत 2020, तो ये दोनों इनका बुक है। और क्या इनकी विशेषता है? इनको जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि जनता की राष्ट्रपति के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये हैं अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, तो इतनी विशेषताएं इनके बारे में याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए तो पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के ऊपर। इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक था। ठीक है, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में और क्या विशेषता है? इन्होंने क्षमादान शक्ति का सर्वाधिक बार प्रयोग किया था। ठीक है, तो महिलाओं का करुणा हृदय है ना तो क्षमादान की शक्ति का सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला राष्ट्रपति कौन है? तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। चलिए प्रणब मुखर्जी के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। इनको तो कुछ विशेष पुरस्कार भी मिला है, बताइएगा कौन सा पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2012 से लेके 2017 तक, है ना। तो मोदी के लहर में, ठीक है, प्रणब मुखर्जी भी थे। तो प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल अगर देखें तो 12 से लेके 17 तक रहा। और इनकी विशेषता क्या है? इन्होंने महामहिम शब्द के उपयोग को बंद करवाया। ठीक है, पहले राष्ट्रपति को महामहिम कहा जाता था, लेकिन इन्होंने महामहिम शब्द के उपयोग को बंद करवाया। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। रामनाथ कोविंद जी के ऊपर अब बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद 2017 से कब तक? 2022 तक। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद 2017 से 22 तक तो थे। ठीक है, और वो क्या थे? भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। अभी जो 15वें हैं, ठीक है, वो क्या हैं? वो महिला हैं जिनका नाम है
द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट, इनके ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। तो 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी हैं? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, ट्राइब्स, है ना, पहली फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द ट्राइब्स कैटेगरी एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रतिभा पाटिल के बाद यह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रहे। द्रौपदी मुर्मू कहाँ से बिलोंग करती हैं? उड़ीसा के मयूरभंज से। चलिए, हमने सारे राष्ट्रपतियों के बारे में जान लिया थोड़ा थोड़ा। अब थोड़ा सा एक निमोनिक्स के तहत इनको हम बिल्कुल बैठाते हैं सिस्टमेटिक, और उसके बाद ये हमें याद होगा, ठीक है। तो राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेब में ठीक है। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेब में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से निकली प्रतिभा प्रणव की, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें राजू की एक राधा है, ठीक है, जो राजू की गर्लफ्रेंड राधा, ठीक है, वो जाकर गिरी कहाँ पे? फखरुद्दीन रेड्डी की जेब में। क्यों? क्योंकि फखरुद्दीन रेड्डी प्रेसिडेंट थे, है ना। तो फखरुद्दीन रेड्डी जी प्रेसिडेंट थे, उनके पैसे बहुत अधिक थे जेब में। तो राजू की राधा जाकर गिरी कहाँ पे? फखरुद्दीन रेड्डी के जेब में। तब रमाशंकर नारायण को देखा नहीं गया और उनके कलम से निकली प्रतिभा प्रणव की, ठीक है। किन से देखा नहीं गया? रमाशंकर नारायण से, ठीक है। तो उनके कलम से निकली प्रतिभा किसकी? प्रणव की, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं राजू का। देखिए, राजू का अर्थ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद राधा से तात्पर्य क्या है? डॉक्टर राधा कृष्णन, अभी हमने बात किया था। जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद गिरी से, जो यहाँ पे गिरी शब्द है, इसका मतलब है बीबी गिरी। फखरुद्दीन का मतलब है फखरुद्दीन अली अहमद। रेड्डी का क्या तात्पर्य है? नीलम रेड्डी, है ना, या ओके, रेड्डी से तात्पर्य नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। उसके बाद क्या है? जेब से तात्पर्य है ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। रमा का मतलब वेंकट रमन। और उसके बाद शंकर से तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आपको पता ही होगा। उसके बाद की से के आर नारायण। उसके बाद कलम से डॉक्टर अब्दुल कलाम। प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल। प्रणव से प्रणव मुखर्जी। और उसके बाद रामनाथ कोविंद। और उसके बाद अभी हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो ये था ऑर्डर। चलिए, तो फिर से एक बारी, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी के जेब में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से निकली प्रतिभा प्रणव की, ठीक है। चलिए, हमने कुट भी देख लिया और हमने क्या देख लिया? प्रेसिडेंट और उनका कार्यकाल देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक भारत के कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं? क्वेश्चन मार्क, बताइए कितने। तो अभी तक अगर हम बात करें तो कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं? बताइए। 15 राष्ट्रपति, ठीक है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति पद संभाले थे। अगला क्वेश्चन, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जिनको 25 जुलाई 2012 से भारत की 15वीं राष्ट्रपति बना दिया गया है, ठीक है। उन्होंने यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति का पद संभाली थी, ठीक है। 25 जुलाई 2022 से भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, और इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी।
चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 1950 से 1962। ओके, चलिए बात करते हैं अगले पेज पे। भारत के पहले राष्ट्रपति तो हमने देख लिया 1950 से 1962। थैंक यू वेरी मच। अगर सेशन पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। और भी बहुत सारा MCQ अटेंड करने के लिए प्लेलिस्ट जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना। बाय बाय।